एपी3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 7 प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं के काफ़ी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग यहाँ पर प्राकृतिक आपदा में बाढ़ के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं जिस प्रकार से हम लोगों ने भूकंप, सुनामी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं और इसके आगे आज हम लोग यहाँ पर बाढ़ है या फ्लड के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं बाढ़ क्या है। साधारणतः किसी विशाल क्षेत्र के अस्थायी रूप से जलमग्न होने की स्थिति बाढ़ कहलाती है। अन्य शब्दों में कोई नदी प्राकृतिक कारण से जब अपने किनारों से बाहर आकर बहने लगती है तो वह बाढ़ या बाढ़ की स्थिति कहलाती है। और इस प्रकार से वर्षा के जल अथवा अन्य कारणों से नदी के जल में गाद और जल के बढ़ जाने से नदी का जल अपने दोनों किनारों को तोड़कर दूर तक बहने लगता है, जिसे बाढ़ कहा जाता है। और इस प्रकार से बाढ़ धीरे धीरे भी आ सकती है और भारी वर्षा या तूफानी लहरों के कारण अकस्मात भी आ जाती है। आगे हम लोग देखेंगे बाढ़ की चेतावनी या पूर्वानुमान। आइए देखते हैं। अत्यधिक वर्षा नदी में आने वाली बाढ़ की पूर्व चेतावनी दे देती है। इसके अतिरिक्त भारत में केंद्रीय जल आयोग या कह लीजिए सेंट्रल वाटर कमीशन, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा जल संसाधन विभाग प्रतिवर्ष समय समय पर बाढ़ संबंधी पूर्वानुमान तथा चेतावनी जारी करते रहते हैं। और इस प्रकार से इसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। इसमें पहला है निरंतर अधिक समय तक भारी वर्षा का होना बाढ़ों का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है प्राकृतिक भूस्खलन से नदियों के बहने के मार्ग में रुकावट आ जाती है तो रुका हुआ पानी बाढ़ का रूप ले लेता है। और नेक्स्ट कभी कभी नदियाँ मार्ग बदलती हैं। इस स्थिति में जब आगे कोई मार्ग नहीं मिलता तो पानी जमा हो जाने से भी बाढ़ की स्थिति बन जाती है। और आगे है कभी कभी नदी घाटी परियोजनाओं के बाद टूट जाने से भी बाढ़ आ जाती है। नेक्स्ट है कभी कभी पहाड़ों पर पड़ी बर्फ़ जब ग्रीष्म ऋतु में तेज़ी से पिघलती है तो नदियों में जल बहुत बढ़ जाता है और किनारों से बाहर आकर बहने लगता है। और नेक्स्ट है कभी कभी समुद्र के तटीय भागों में आने वाला चक्रवाती तूफान भी बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। और नेक्स्ट है समुद्र तट की विशाल लहरें भी तटीय भागों में बाढ़ ला देती हैं। आगे है कभी कभी वनों में पशुओं की चराई, मिट्टी की कटाई या वनों की तीव्र कटाई जैसे मानवीय कारणों से भी बाढ़ें आ जाती हैं। आगे हम लोग देखेंगे बाढ़ आपदा के प्रभाव। आइए देखते हैं। नंबर 1 है तेज गति से बहने वाला पानी मकानों तथा भवनों को नष्ट कर देता है।
और नेक्स्ट है सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तीसरा है समुद्र तटीय क्षेत्रों में निवासियों के आवास, नावें तथा मछली पकड़ने के यंत्र नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है बाढ़ों से जल प्रदूषित हो जाता है, जिससे पीने के पानी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है बाढ़ों से खड़ी खेती तथा गोदाम में रखे खाद्यान्न नष्ट हो जाते हैं, इससे खाद्यान्नों की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है बाढ़ से भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत बह जाती है और इस प्रकार से खेती की दृष्टि से भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। आगे है बाढ़ के पानी में डूबने से मनुष्यों और पशुओं की बड़ी संख्या में मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है बाढ़ के बाद मलेरिया, अतिसार तथा अन्य महामारियां फैलती हैं। और नेक्स्ट है लोग बेघर हो जाते हैं। आगे है संचार तथा परिवहन के साधनों पर भी बाढ़ का विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। आगे है अन्य प्राकृतिक आपदाओं की अपेक्षा बाढ़ की उत्पत्ति और फैलाव का कारण भिन्न होता है। मानवीय क्रियाकलापों, वनों के महाविनाश, हरित क्रांति तथा प्राकृतिक अपवाह तंत्रों ने बाढ़ आपदा की आवृत्ति को बढ़ा दिया है। नदी तल, घाटियाँ तथा मैदान घनी जनसंख्या के शरण स्थल होने के कारण बाढ़ों की तीव्रता और दुष्परिणाम बढ़ गए हैं और इस प्रकार से बार बार आने वाली बाढ़ें देश में जन धन के नुकसान का कारण बनती हैं। और इस प्रकार से भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश की 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। हिमालय के विशाल हिमनदों से निकलने वाली नदियां पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में बाढ़ें उत्पन्न करने के लिए कुख्यात हैं। राजस्थान, गुजरात, बिहार, हरियाणा और पंजाब आकस्मिक बाढ़ का दंश झेलते रहते हैं। मानसूनी वर्षा की तीव्रता तथा मानव का प्रकृति के साथ अनावश्यक रूप से छेड़छाड़ बाढ़ के लिए उत्तरदायी रहे हैं। बाढ़ों के कारण मानव बस्तियां जल में डूब जाती हैं, जिसका देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पंगु बन जाने के साथ साथ हैजा, आंत्रशोथ, हेपेटाइटिस आदि बीमारियों का भी घर बन जाते हैं। बाढ़ अपने साथ उपजाऊ काप मिट्टी लाती है, जिसे मैदानों में जमा कर उन्हें उपजाऊ बना देती है और इस प्रकार से सरकार और प्रशासन को बाढ़ आपदा से जनता को बचाने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए। वर्षा ऋतु आने के पूर्व ही बाढ़ सुरक्षा तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी प्रबंधन को शुरू कर देना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे बाढ़ आपदा की हानियों से बचने के उपाय। आइए देखते हैं। बाढ़ अचानक आने वाली प्राकृतिक आपदा है। उसे पूर्णतः रोका तो नहीं जा सकता, फिर भी निम्नलिखित उपाय अपनाकर बाढ़ से होने वाली हानियों को कम अवश्य किया जा सकता है। जिसमें पहला है संभावित बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मकानों का निर्माण ऊंचे स्थानों पर किया जाना चाहिए, निचले क्षेत्रों या नदी के तटों पर नहीं। और नेक्स्ट है बाढ़ के क्षेत्रों में विकास योजनाएं तथा बहुमंजिली आवास योजनाएं लागू नहीं की जानी चाहिए। आगे है जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए तथा तटबंध बनाए जाने चाहिए। नेक्स्ट है छोटे छोटे जलाशय तथा बांध बनाए जाने चाहिए ताकि बाढ़ का जल उनमें एकत्र हो जाए और विशाल क्षेत्र में न फैले। नेक्स्ट है बाढ़ों से नगरों व गांवों को डूबने और बांधों को टूटने से बचाने के लिए रेत के बोरों की दीवार
जहाँ भी आवश्यक हो बनाई जानी चाहिए। और आगे है, दूरदर्शन व अन्य संचार माध्यमों से बाढ़ की पूर्व चेतावनी देकर बाढ़ की हानि को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है, बाढ़ में फंसे लोगों को भोजन के पैकेट पहुंचाने तथा उन्हें वहां से निकालने की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। और आगे, बाढ़ की स्थिति गंभीर होने से पूर्व ही लोगों को बाढ़ संभावित क्षेत्रों से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाना चाहिए। और आगे है, बाढ़ पीड़ितों के लिए वस्त्र व अस्थायी आवास की व्यवस्था की जानी चाहिए। और आगे है, वृक्षारोपण का कार्य विशाल स्तर पर कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, नदियों के तटों पर बसी बस्तियों को हटाकर सुरक्षित स्थानों पर बसाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, नदियों और झीलों के जल ग्रहण क्षेत्रों में ढांचे खड़े करने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और नेक्स्ट है, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आने की भविष्यवाणी और सूचना प्रसारित करने की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बाढ़ों की न्यूनता कम करने के उचित प्रबंधन की व्यवस्था करके बाढ़ों से होने वाली हानियों को कम किया जा सकता है। बाढ़ आपदा बेकाबू बने उससे पूर्व ही उसका वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन हो जाना चाहिए। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने बाढ़ आपदा के बारे में अध्ययन किया। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।